गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ बैटमैन पाको ट्यूशन लव स्टोरी का पार्ट 1 लेके। हाँ, ये एक तो नया स्टोरी है, मैं लेके आ चुका हूँ एक नया स्टोरी। और इसके ऊपर मैं कुछ दिनों से काम कर रहा था, 1-2 दिन से, और मैंने इसके ऊपर यानी कि स्टोरी सोच ली है। तो फिर जल्दी से जल्दी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर हम स्टोरी के स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा टाइमलाइन जान लेते हैं। तो टाइमलाइन ये है कि यहाँ पे कोई भी परमैन नहीं है, ओके। और ये यहाँ पे यानी कि मैं परमैन यानी कि ये जो शूट है, परमैन शूट है, उसको इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो फिर आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला तब का वक्त है जब वो क्लास 8 में होते हैं, ठीक है, वो क्लास 8 में होते हैं। तो फिर हम अभी अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो यानी कि मित्सो बोले हैं, ठीक है। तो फिर मित्सो जो होता है वो यानी कि अपने घर में बैठ के सो रहा होता है, ठीक है। तो फिर उसके पापा जो होते हैं वो यानी कि उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा यानी कि चिंता में होते हैं कि आखिर मित्सु कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या कुछ कर पाएगा, ऐसा सब कुछ वो सोच रहे होते हैं। हाँ, वो ये सब सोच रहे होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है वो उबासी लेते हुए उठता है और बेफिक्र होकर यानी कि बेफिक्र दिख रहा होता है। और यानी कि फिर यानी क्या अपने आप से कहता है कि अरे मैं सो गया था, यानी कि ऐसा थोड़ा सा बस ही चिंता में आके कहता है। और वो कहता है क्या मैं सो गया था और मुझे तो अपना होमवर्क भी करना है, यानी कि ऐसा कहता है। तो फिर तभी हम ये देखते हैं कि वो जब उसके पापा होते हैं वो यानी कि स्टेयर से ऊपर आ जाते हैं। हाँ, स्टेयर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं मित्सो के रूम में। और वो यानी कि मित्सो को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि मित्सो इधर आके बैठो तुम नीचे। तभी मित्सो कहते हैं क्या हुआ पापा। और उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम पहले यहाँ पे आके बैठो। और मित्सो मन में यानी कि सोच लेता है कि आज तो उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि डांट लगने वाली है, यानी कि ऐसा सोच लेता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सो होता है वो यानी कि नीचे जाके बैठ जाता है। और उसके जो यानी पापा भी होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। हाँ, वो नीचे में जाके बैठ जाते हैं। और तभी वो जो उसके पापा होते हैं वो यानी कि ये कहते हैं कि मित्सु तुम आखिर क्यों पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते और तुम क्यों इतने कमज़ोर हो पढ़ाई में। तभी वो जो मित्सु होता है वो कहता है कि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी लगती ही नहीं है और मैं कोशिश तो करता हूँ पर फिर भी नहीं होता है। और यानी कि आपको तो पता ही है, हाथों की 5 उंगलियां कभी भी एक नहीं होती। तो फिर मैं उन्हीं अलग उंगलियों में से एक हूँ, और क्या, ऐसा कह देता है। उसके बाद उसके पापा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, वो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो मित्सो को कहते हैं मित्सो क्या ये कोई तरीका होता है अपने पापा से बात करने का। और उसके बाद वो जो मित्सो है वो यानी कि फिर से आंसर देता है कि पापा आप ही ने तो बोला है बोलने के लिए। और तभी उसके पापा यानी कि माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्या करूं मैं। और उसके बाद यानी पापा पूरा गुस्से में होते हैं और वो बोल देते हैं कि आज से तुम ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो और साथ ही साथ तुम अपना होमवर्क भी करोगे और तुम्हारा खेलना भी यानी कि लगभग बंद ही, ठीक है, समझ गए। फिर वो जो मित्सु होता है वो कहते हैं क्या पापा ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करता है। तभी वो जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि यानी कि कहते हैं तुम्हें तो ये क्लास जैसे भी होके करनी होगी, ट्यूशन क्लासेस जो हैं वो तुम्हें जैसे भी होके करनी होगी। और ऐसा कि उसके वो जो पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है वो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है ये कहाँ मैं फंस गया, आखिर मैं क्यों सो रहा था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके पापा यानी कि वो जो ट्यूशन जहाँ पे पढ़ाया जाता है यानी कि वहाँ पे जाते हैं। हाँ, वो वहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि हेलो सर, और वो भी यानी कि कहते हैं अच्छा हेलो सर, और ऐसा कहते हैं। उसके बाद उसके पापा बातचीत करते हैं और सारी यानी कि
वो जो एडमिशन है वो कर देते हैं, एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो उसको पूरा कर देते हैं और यानी कि साल भर का फ़ीस भी भर देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो ट्यूशन यानी कि जहाँ पे एडमिशन करवाए होते हैं वहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी की मेन हीरोइन है वो भी पढ़ रही होती है और उसका नाम होता है सुमीर है, आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि सुमिर होती है वो वहाँ की यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, यानी कि कह सकते हैं आपकी वहाँ की यानी कि अपने बैच की पूरी की पूरी टॉपर होती है, टॉपर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो कहता है यानी कि घर में बैठ के सोच रहा था ये मेरा आखिरी दिन है यानी खेलने का, और ऐसा सोच के वो यानी कि मम्मी को कह के बाहर चला जाता है खेलने के लिए। हाँ, वो बाहर चला जाता है खेलने के लिए। और जब वो उसके जब पापा घर आ रहे होते हैं तभी हम ये देखते हैं कि वो मित्सू को ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं और पापा फिर से कहते हैं इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, और सबके सामने वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं आज इसको घर रहने दो। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सू के पापा होते हैं वो भी घर चले जाते हैं। आज के दिन उनकी यानी कि छुट्टी होती है और मित्सू की भी यानी कि स्कूल की छुट्टी होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है यानी कि खेल के घर चला जाता है और घर में जाकर और एक बार उसको यानी कि उसके जो पापा होते हैं यानी कि उसको और एक बार डांट लगाते हैं। हाँ, वो और एक बार यानी कि डांट लगाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट दिन उठने के बाद स्कूल के लिए निकल जाता है। हाँ, वो स्कूल के लिए निकल जाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्कूल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं स्कूल से आने के बाद अब उसका ट्यूशन का टाइम और आधे घंटे का अंदर था और मिस्सू कहता है कि इस 15 मिनट के अंदर यानी कि मैं निकल जाऊंगा 15 मिनट पहले और देखते हैं क्या होता है ट्यूशन में, नए ट्यूशन में। और ऐसा वो कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है यानी कि मित्सु है हमारा, वो इन्हें 15 मिनट बाद निकल जाता है कुछ देर आराम करने के बाद और वो ट्यूशन पहुंच जाता है और यानी कि पहुंच जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि मित्सु होता है हमारा, वो यानी जगह ढूंढ रहा होता है और उसके यानी कि उसको कोई भी जगह यानी नहीं दिख रही होती है, पर सुमेरे की पास वाली सीट जो है वो खाली होती है। हाँ, वो सुमेरे के पास वाली जो सीट होती है वो खाली होती है, तो फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और तभी क्लास का जो यानी कि विलन राउडी राठौड़ जो होता है यानी विलन होता है, वो यानी कि होता है कब्बाऊ। ठीक है, वो कब्बाऊ जो होता है वो यानी कि गुस्सा हो जाता है। वो कहता है यानी कि कहता है यानी कि अपने दोस्तों जो हैं उनको कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, यानी मित्सु की हिम्मत कैसे हुई वो यहाँ पे आके बैठ जाए। उसके साबू उसको शांत कर दे, कहता है हम इसको बाद में देख लेंगे। तभी हमें यानी कि मित्सु और सुमेरी के सीन्स दिखाए जाते हैं और मित्सु और सुमेरी यानी कि बात कर रहे होते हैं। हाँ, वो बात कर रहे होते हैं और तभी यानी मित्सु यानी कि उससे बात करने टाइम यानी फर्स्ट टाइम वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और तभी वो जो सुमिरो है वो कहते हैं मेरा नाम सुमिरे होशिनो है। और वो जो सुमिरो है वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो जो मित्सु है वो कहता है कि मेरा नाम मित्सु सुआ है, और वो ऐसे कह देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके जो टीचर हैं वहाँ के वो यानी कि चले आते हैं। हाँ, वो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे चले आते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पर परमैन का ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता है, वो किसी और ही जगह पर उसका ध्यान होता है और वो यानी कि सुमिरे को यानी बार बार देख रहा होता है। तभी यानी कि वो जो सुमिरे होती है वो यानी कि कहती है क्या मित्सु कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी मित्सु कहते हैं नहीं नहीं, और यानी कि पढ़ने लग जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है वो यानी मन में सोच रहा होता है आखिर वो कितनी सुंदर लड़की थी और यानी कितनी ज़्यादा प्यारी थी, और उसकी जो बातें वो भी यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और उनका एटीट्यूड यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि कम था, और वो इतनी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाली भी नहीं थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि
वो जो क्लास होती है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो जो क्लास होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद वो यानी कि जस्ट कुछ देर के लिए खड़े थे, और वो जो टीचर होते हैं यानी उनको उनका एक ठो बेटा था, ठीक है? वो यानी कि उसके एक ठो मेंटल प्रॉब्लम थी, इसलिए यानी कि वो थोड़ा-सा यानी कि पागल जैसा था, ठीक है? आप समझ सकते हो। तो फिर वो यानी कि आके सुमिरे का जो बैग है वो उसको खींचने लगता है, तभी मित्सो उसको उससे छुड़ाता है। हाँ, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि सुमिरो होती है वो यानी कि मित्सुओ को थैंक्स कहती है, और कबाओ ये सब दूर से देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो सुमिरो होती है वो वहाँ से यानी कि चली जाती है अपने घर के लिए, और मित्सुओ वहीं पे सोच रहे थे आखिर ये कौन यानी कि कहाँ से आई थी, और ये यानी क्या ही लग रही थी, ये कैसी ही लड़की थी यार, यानी कि ऐसा सोच रहा था। उसके बाद हम ये देखते हैं कब्बा उधर से पूरा यानी कि गुस्से में लाल पीला होके इधर आ रहा है। हाँ, कब्बा उस तरफ से यानी कि पूरा गुस्से में लाल पीला होके इधर आ रहा था। सो गाइस, यानी कि ये स्टोरी जो है ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। मुझे पता है कि ये थोड़ा यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि छोटा पार्ट है, पर मैं बड़ा पार्ट नहीं लाया, इसके लिए मुझे बहुत यानी कि माफ़ कर दीजिएगा। और यानी कि दूसरी बार से बड़े बड़े पार्ट्स आएंगे और उसके लिए यानी कि वेट कीजिएगा। और आपने जैसे परमानेंट इज इन्फिनाइट के सीरीज़ को यानी कि सपोर्ट दिखाया था, वैसे ही इस ये जो स्टोरी है इसको भी प्लीज़ से प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। तो फिर मैंने यानी कि सभी के नाम लिए थे जिसने भी कमेंट किए हैं मेरे आज तक के सारे वीडियोस में। तो फिर वो जो वीडियो है वो यानी कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक। तो फिर उसको जाके देख लेना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। अगर आपका नाम वो जो कमेंट वाले लिस्ट में नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, दूसरे वीडियो में आपका नाम आ सकता है। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।